लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे थे, कंटिन्यूस नहीं, लॉजिस्टिक की बात कर रहे थे, सॉरी। लीनियर रिग्रेशन में क्या रहता है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशंस रहती है, लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन मॉडल्स में पढ़ें तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास आइदर तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं इट विल बी अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, सॉरी, हाँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब दो ही क्लासेस है, आइदर तो यस की बात हो रही है या नो की बात हो रही है। और मल्टी क्लास वाला भी आता है जिसमें एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती है, वो हमारा एडवांस लेवल का रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपके पास या तो यस की बात हो रही है, नो की बात हो रही है। तो पहली कंडीशन क्या रहती है, लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए हमारा डाटा। हमें एक लाइन के थ्रू इसको सेपरेट करना है, अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन मेरी इसी इक्वेशन से बनती है, बट हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसमें हम ए बी और सी का वैल्यूज लेते हैं। अगर 2D की बात कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी, डी विल बिहेव एज इंटरसेप्ट, और यहाँ पे सी करेगा, यहाँ पे डी करेगा। ये अगर 3D की बात हो रही है तो इसमें क्या रहते हैं, ऐसे ही हमारे कोफिशिएंट्स बढ़ते रहते हैं, एक लास्ट वाला बस इंटरसेप्ट रह जाता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं ए बी और सी के वैल्यूज को ऐसा चेंज करना चाह रही हूँ कि एक लाइन ऐसी क्रिएट हो जाए जो जो सेपरेशन है उसको क्लियरली मुझे दिखा सके कि ये साइड यस बोल रही है, ये साइड नो बोल रही है। तो उसके लिए मैंने ये नोटिफिकेशंस लिए थे एल्गोरिदम समझाने के लिए कि वाई नॉट, सॉरी, डब्ल्यू नॉट, W1 और W2 करके हम इनको दे सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए परसेप्ट्रॉन ट्रिक की बात किया था। परसेप्ट्रॉन ट्रिक क्या करता है, सबसे पहला काम कि कोई भी रैंडम सा कोई एक पॉइंट उठा लेता है आपके डेटा सेट पे से, ठीक है, और रैंडम पॉइंट उठाने के बाद वो क्या करता है, ए बी और सी जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनके कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, रैंडम पॉइंट उठाएगा और रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेगा, लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, इसके आगे एक 1 ऐड कर देता है, जो हमारे कोफिशिएंट से माइनस करके या प्लस करके वो अपने खुद को जो है लाइन को अपने पास बुला सकता है कि मैं मिस क्लासिफाइड हूँ, लाइन के कोफिशिएंट्स चेंज होंगे तो लाइन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, या फिर मुझसे दूर चला जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव बोल रहे हो तो वो साइड का फर्क रहता है। मैंने आपको बताया था कि इधर से इधर आना है, यानी आप पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड जाना चाह रहे हैं तो माइनस करेंगे, नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड जाना चाह रहे हैं तो प्लस करेंगे। ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने कल डिराइव करी थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये इक्वेशन फॉलो कर रहे थे, जो हमारे वेट्स हैं वो बार बार बदलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर रैंडम डेटा पॉइंट जो आपने उठाया है। पुराने वाले में से या तो हम माइनस कर रहे हैं या हम प्लस कर रहे हैं अपने नए कोऑर्डिनेट्स को लेकर के। लर्निंग रेट की बात करी थी कि एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेट्स नहीं कर देते हैं, उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके करते हैं ताकि एकदम ड्रास्टिक चेंज ना आए, छोटा छोटा करके चेंज आए। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कल डिराइव भी किया था। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा सेट है, सीजीपीए था हमारे पास, आईक्यू था, तो परसेप्ट्रॉन ने एक कॉलम और ऐड कर दिया 1 1 1 करके, और ये हमारा आउटपुट था। प्रिडिक्शंस थे कि नहीं, सॉरी, प्रिडिक्शंस नहीं थे, ये तो आउट वही था ना कि प्लेस्ड है या नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी नोटेशन बता दिया कि ये हम लेंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है यहाँ पर, ओके सॉरी, ये तो हमारी इक्वेशन ही है ना। ए बी और सी के वैल्यूज अगर आप रखोगे यहाँ पर तो क्या है, डब्ल्यू नॉट क्या है आपका, सी मैंने बोला, W1 क्या है आपका, ए है, W2 आपका बी है। तो वही वाली इक्वेशन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, उसी में हमने ये वैल्यूज रखे। और डब्ल्यू नॉट का जो कॉलम है वो 1 1 1 वाला है, एक्स नॉट जो अपने आप से बनाएगा परसेप्ट्रॉन, और इसके साथ ये वाला आएगा, ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, इसके साथ दूसरी वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं 0 to 2 करके, एंड अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला लॉजिक हम यूज करेंगे, जो अभी कोड लिखेंगे, ये याद रखिएगा। और जब आप उसको परफॉर्म करोगे, लाइक W0 into X0,
डब्ल्यू नॉट का वैल्यू जो भी आपने माना, मैंने बोला अज्यूम कर लेते हैं हम, तो हमने 1 1 1 सपोज अज्यूम कर लिया, तो डब्ल्यू नॉट का वैल्यू 1 हुआ, एक्स नॉट हमने 1 ही दिया है, तो वो अल्टीमेटली हमारे पास 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। डब्ल्यू नॉट का वैल्यू आपने 1 माना, और एक्स नॉट सॉरी एक्स वन का वैल्यू क्या है वो आप टेबल में से देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है मेरे पास, जैसे मैंने ये बोला कि 7.5 है, ठीक है। एक्स टू क्या है, 81 है, तो वो इक्वेशन में डाल करके हम वैल्यू चेक करेंगे कि आइदर दैट वैल्यू, दैट स्केलर वैल्यू जो भी कैलकुलेट होकर के आ रही है इस इक्वेशन में डालने के बाद, आफ्टर आवर अजम्पशन, वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है या लेस देन जीरो आ रही है। अगर ग्रेटर नॉट प्लेस्ड है, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने आपको कोड सिखाया था, सॉरी ये मैंने आपको कोड दिखाया था कि आइट्रेशंस चलाएंगे और इफ एल्स लगा करके हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, एंड यहाँ पर हम लोगों ने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, एक इक्वेशन बना दिया था, ठीक है। मैं आप लोगों को एक फाइल शेयर कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग यू अ फाइल, आई हैव दिस फाइल, परसेप्ट्रॉन ट्रिक। प्लीज इस फाइल को आप लोग अपने पास ओपन करिए, आप लोग इस फाइल को ओपन करिए और इस पर हम लोग अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मुझे बस 5 मिनट का वो दीजिएगा ब्रेक, आई एम जस्ट कमिंग, मेरा एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा काम है, आप तब तक इसको ओपन करिए फाइल को, ठीक है। आई एम जस्ट कमिंग, सॉरी। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने ये फाइल पर क्लिक किया होगा तो आपके पास ये पूरा परसेप्ट्रॉन ट्रिक नाम से ओपन हो गया होगा। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने साइकिट लर्न डॉट डेटा सेट्स, व्हाट इज दिस साइकिट लर्न? साइकिट लर्न एक लाइब्रेरी है हमारी जिसके अंदर हमारा मशीन लर्निंग का सारा डॉक्यूमेंटेशन सेव्ड है। अगर मैंने ऐसे डेटा सेट्स पर क्लिक किया तो आप यहाँ से अपने जो डेटा सेट्स हैं वो अलग अलग आप रीड कर सकते हैं। बहुत सारे आप टॉय डेटा सेट्स उठा करके, कौन कौन से, जैसे आयरिस, डायबिटीज, डिजिट्स एंड वाइन, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारे ऐसे आपके पास रहते हैं। आप यहाँ से इनको सिर्फ ये यूज करके आप वहाँ पर लोड करवा सकते हैं। साइकिट लर्न, अब यहाँ नीचे लिखा भी आ रहा है, sklearn.dataSets.load_iris, अगर चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स ले सकते हैं, जनरेटेड डेटा सेट्स, या लोडिंग अदर डेटा सेट, अगर आपको लोड कराना चाहते हैं इसके अंदर तो वी हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसके लर्न का इतना है कि अगर अभी इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो लेट अस जस्ट मूव टू, एक फंक्शन है इसके अंदर, हम मेक अंडरस्कोर क्लासिफिकेशन बना रहे हैं। हम मेक अंडरस्कोर क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ पहले का बना बनाया नहीं ले रही हूँ, हम खुद बनाएंगे अपना क्लासिफिकेशन का डेटा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, जस्ट सेकंड, ये प्लॉट हो रहा है क्या? अरे इसको ना, इसमें चल नहीं रहा था ये, पहले भी ना प्लॉट मुझे दिखा नहीं रहा था ऐसा बात करके कलेक्ट। तो ठीक है, मैं इसको ना एक जुपिटर फाइल में ले लेती हूँ, इसको फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोलैब पे ना कभी कभी नहीं चल पाते हैं कोर्स, जुपिटर पे बेटर चलता है।
कोई भी एक फाइल ले लेते हैं। ओके चल गया, यहाँ चल गया ना, वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था। वी जस्ट ओपन, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट नमपाई लिया आपने। नमपाई पूरा एक लाइब्रेरी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप डेटा एनालिसिस पढ़ोगे, ठीक है। उसमें से मैंने बोला था कि आपको ट्रेन और टेस्ट करके अलग अलग करना होता है डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम बना ही ऐसा रहे हैं कि इसमें क्लासिफिकेशन के दो ही एरे जनरेट होते हैं, एक कैपिटल एक्स के फॉर्म में जाएगा और एक वाई में जाएगा। इसमें क्या जाएगा, 100 पॉइंट्स आपने लिए, 100 पॉइंट्स ले रही हूँ मैं, ठीक है। फीचर्स मेरे पास दो हैं, फीचर्स यानी दो कॉलम्स हैं। इंफॉर्मेशन में 0 या 1, आइदर जीरोज होंगे या वंस होंगे। दो क्लासेस हैं मेरे पास, मैंने बोला बाइनरी क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं तो दो क्लासेस हैं। नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मैंने अभी बोला कि क्लस्टर्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक अलग टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, तो हम लोग अभी क्लास 1 लेकर के ही काम कर रहे हैं। रैंडम स्टेट आप कोई मर्जी उठा लीजिए, मैंने बोला था बहुत सारी रैंडम स्टेट्स बनती है, उनमें से बस एक फिक्स करके रखनी होती है, ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर्स वगैरह अभी हम नहीं ले रहे हैं। क्लास सेपरेशन में अभी आप स्टार्टिंग में क्या लो, 10 लो। अब 10 और 20 इसका फ़र्क मैं आपको बताऊंगी जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे ना, ये 10 और 20 का क्या फ़र्क रहता है। अभी इसको 10 ले लो, ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं। एंड सेकंड मैंने यहाँ पर लाइन में इंपोर्ट किया है मैट प्लॉट लिब को। मैट प्लॉट लिब भी एक लाइब्रेरी है जो प्लॉटिंग के लिए यूज होता है, तो उसको हमने यहाँ पे किया, चला करके रखा, ठीक है, चल गया। इसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ ओपन है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ, यहाँ पे ना ये प्लॉट नहीं हो पा रहा है मुझे, कोलैब पे आप लोग भी जुपिटर में कीजिएगा इसको प्लॉट करते हैं। यस, काफी अच्छा प्लॉट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा, ये देखिएगा, ये मैंने डेटा सेट्स लिए हैं जिसमें कुछ जीरोज हैं कुछ वंस हैं, ठीक है। सम थिंग्स आर मतलब सम पॉइंट्स आर जीरोज और सम पॉइंट्स आर वंस, जिनका मैंने कलर भी डिफरेंट कर दिया। अगर आप यहाँ देखोगे, स्कैटर एक फंक्शन यूज किया है मैंने, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है जीरोज और एक को हमने अलग रखा है। तो वो विंटर मैपिंग करोगे, अगर विंटर मैपिंग में ऐसा आ जाएगा, मैपिंग अगर सी मैप समर कर दोगे तो अलग हो जाएगा, ऑटम कर दोगे तो अलग कलर्स में आ जाएंगे, ग्रीन ब्लू ना करके शायद हो सकता है रेड या कोई और कलर में आ जाए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन दो क्लासेस हैं तो दोनों को वो डिफरेंशिएट करने के लिए ये सी मैप विंटर यूज किया हुआ है, ठीक है। आई होप इतना हो गया होगा सभी का। अभी इसको 20 करके देखो, यहाँ पे ये जो मैंने अभी 10 करवाया था ना, इसको आप 20 करो। अभी सेपरेशन देखो दोनों में कितना हो गया। तो ये सेपरेशन क्या है, आपका क्लास सेपरेशन है। जितना दूर करते जाओगे, आपकी दो क्लासेस आपने बनाई है, दो क्लासेस आपने बनाई है, वो उतनी ही दूर प्लॉट होती जाएंगी, देखिएगा। तो पहला कंडीशन तो मेरा बहुत ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये जितना लीनियरली सेपरेबल होगा मेरा बाइनरी डेटा, हम परसेप्ट्रॉन ट्रिक जो है उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो खैर इतना करने की जरूरत नहीं है, 20 तक ही रखिए, क्योंकि उसमें भी काफी क्लियर मुझे दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है कि दोनों लीनियरली सेपरेबल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, प्लॉट करने से दिख जाता है, वो हमें दिख गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने बात क्या किया था कि ये क्या करेगा, एक एक नंबर, सॉरी, वन वन को पूरे उसमें वो कर लेगा, एक कॉलम ऐड कर देगा, मतलब है ना। तो अभी देखिए इसमें एक्स क्या बता रहा है मुझे, अगर मैं कैपिटल एक्स बोलूं तो कैपिटल एक्स का एरे आप देखोगे जिसमें दो पॉइंट्स हैं, बिकॉज इट इज अ 2D, है ना। 2D पर बात कर रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट को उठाएंगे तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, वाई एक्सिस पर और कुछ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं,
ठीक है, 100 पॉइंट्स के दो दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा परसेप्ट्रॉन क्या करता है, इसी में एक एक नंबर इंसर्ट कर देता है। तो उसके लिए एनपी यानी कि नमपाई एक लाइब्रेरी है, उसमें एक फंक्शन आता है इंसर्ट करके x कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा एक्सिस 1। अब इन तीनों का क्या मतलब है, देखो इंसर्ट तो समझ में आ रहा होगा, कहाँ इंसर्ट करना है, एक्स वाले एरे के अंदर इंसर्ट करना है। कौन से कॉलम पे करना है, कॉलम पे ही कैसे पता चला, किसी रो में भी तो कर सकते थे, रो होती है ये कॉलम होते हैं। तो जब भी आप एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिख देते हो ना, दैट मीन्स आप कॉलम की बात कर रहे हो। ये याद रखिएगा, डेटा एनालिसिस में आपको पढ़ाया जाएगा ये चीज, कि जब भी आप कॉलम के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 रखा जाता है, जब आप उसके ऊपर कर रहे हो तो एक्सेस इज इक्वल टू 0 रखा जाता है। यानी कि जीरोथ कॉलम, जीरोथ इंडेक्स पर 111 इंसर्ट कर देना है। अब अगर हम इसमें बात करें, ये इसमें जीरोथ कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, जीरोथ, ये फर्स्ट होगा मेरे पास कॉलम। अगर हम इसमें जीरोथ की जगह पे 111 कर रहे हैं तो वो बाकी का वाला जो है वो इंसर्ट होने की वजह से बाकी वाला दूसरी तरफ खिसक जाएगा। तो हम ये वाला एक लाइन यूज कर रहे हैं, इंसर्ट वाला। और अभी आप चाहें तो एक्स को प्रिंट करा लें, देखिए 111 आ गया, पुराने वाले पॉइंट्स हैं लेकिन जीरोथ के ऊपर एक 111 आ गया, सब जगह आ गया। परसेप्ट्रॉन यही करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमें इसको हटा देते हैं। अगला क्या था हमारे पास, आफ्टर एल्गोरिदम, मुझे क्या करना है, इसके अंदर एल्गोरिदम पे चलते हैं, यहाँ पे 111 ले लिया। अभी मुझे एक एक वैल्यू ए बी सी का वैल्यू लेना है रैंडम। तो स्टार्टिंग हम 1 से ही करते हैं, सबको 1 मान लेते हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये ए बी और सी वाली ही, मेरा कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा, देखिएगा, ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं ना, वो यूनिवर्सल फंक्शन बना रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं इसको कि 2D पर ही काम करेगा। 2D के लिए इक्वेशन में होता है मेरे पास, ये 2D का इक्वेशन है, तो इसमें तो आपको मालूम चल रहा है कि आप ए का वैल्यू ले लो, बी का ले लो और सी का ले लो। लेकिन अभी ये 3D के लिए मुझे फंक्शन चलाना पड़ जाए तो मुझे चेंजेस करने पड़ जाएंगे उसके अंदर, कि नहीं अब तो मेरे पास 4 कोफिशिएंट्स आ गए, तो अभी मेरे पास डी भी आ गया, तो डी को भी मानो। तो पता चला यहाँ पे 5 कॉलम्स के साथ आ गया, 10 कॉलम के साथ कुछ आ गया, तो मुझे बार बार अपने फंक्शन में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यही फंक्शन कितने भी डायमेंशंस में हम बात कर रहे होंगे चल जाना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, मैंने अपना जो डेटा सेट है, मैंने जो ये लिया एक्स, है ना एक्स, इसका क्या किया, शेप निकाल लिया। ठीक है, शेप का मतलब है मुझे मालूम चल जाएगा कि एक्स के अंदर यानी इंडिपेंडेंट वाले के अंदर मेरे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 आ रहे हैं, है ना। तो शेप निकाल करके मैंने, देखिए एक तो ये इंसर्ट वाला तो मैंने चला ही चलाया, यहाँ पर देखिएगा शेप, इस चीज का मतलब समझाना चाह रही हूँ मैं, एक्स डॉट शेप 1, शेप 1 का क्या मतलब है, ये मेरा जीरोथ होगा, शेप का जीरोथ अगर हम ले, टपल का इंडेक्स, है ना, जीरोथ इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा। तो हम फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कितने कॉलम्स हैं, अब वो कितने भी आए, डेटा कोई भी हो, मेरा ये फंक्शन काम करना चाहिए, समझ मेरी बात। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से इसका शेप निकाल लेना है। अब मेरे पास ये आ गया, तो मैं इस टपल का फर्स्ट इंडेक्स उठाऊंगी कि जितना भी इसका शेप हो आपके एक्स के अंदर, वो आप जो है, ये परसेप्ट्रॉन नाम का एक फंक्शन बना रखा है मैंने, इसकी एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। देखिए ये ना भी लिखो वैसे, नहीं लिखना तो पड़ेगा, ओके करेक्ट। वेट्स लिए मैंने, वेट्स मुझे अपडेट कराना है, ये ऊपर वाली लाइन वही है जो अभी ऊपर एक्सप्लेन करी है। ठीक है, तो फंक्शन बना रहे हैं, इसके लिए हमने दूसरा काम क्या करना होता है, एनपी यानी नमपाई के अंदर एक फंक्शन आता है वंस का, तो 111 वैल्यू में असाइन कर रही हूँ ए बी सी को। ठीक है, एक्स डॉट शेप, एक्स डॉट शेप, और जिसमें कि हमने लिया टप्पल का फर्स्ट इंडेक्स 3।
अब इसमें 4 होता तो 4 आ जाता, 5 होता तो 5 बन जाते, 5 1 1 1 बन जाते, तो मेरा हेडेक खत्म हो गया कितने भी हो। लर्निंग रेट का वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पे, लर्निंग रेट इज, मैंने आपको समझाया था आपके यहाँ पर, ये लर्निंग रेट की जरूरत पड़ेगी मुझे ठीक है। तो ओल्ड वेट कौन से ले लिए हमने यहाँ पर, अभी के लिए फिलहाल मेरे पास 111 है। एक्स आई क्या है मेरे पास, जो मेरे कोफिशिएंट्स थे, सॉरी कोऑर्डिनेट्स थे, उसमें हमने 1 एक इंसर्ट करा दिया, करेक्ट। तो ये भी 3 है, और वेट्स वाले भी हमने 111 मान लिए हैं। तो आइदर तो प्लस कराना होगा या माइनस कराना होगा, लेकिन पहले हम लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैंने यही किया, यहाँ पे फॉर लूप चलाया 1000 आइट्रेशंस के लिए, कि मैं 1000 इनमें से जो है नंबर्स सॉरी डेटा पॉइंट्स उठाने वाली हूँ, ठीक है। उसमें मैंने बोला np डॉट रैंडम डॉट रैंडम इनिट। अब ये अगर नहीं मालूम है किसी को तो मैं आपको बता दूं, np के अंदर रैंडम नाम का एक मॉड्यूल रहता है, जिस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है रैंड इंट। रैंड इंट यानी रैंडम इंटीजर उठाएगा। रैंडम इंटीजर का क्या मतलब है, कि कोई भी एक नंबर दे देगा मुझे, ठीक है, इट कुड बी एनी वन नंबर, और वो एक नंबर हम जे में सेव कर रहे हैं, 0 से 100 तक में हमने जे में सेव कर दिया। वाई हैट क्या होता है, वाई हैट इज यार हमारा प्रिडिक्शन जो हम करने वाले हैं। प्रिडिक्शन के लिए मैंने आपको यहाँ बोला था एक छोटा सा, जब नोट्स बनवाए थे, हाँ, आइदर तो वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी जब भी आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उसके बाद आपने उसको उठा करके एक स्टेप फंक्शन में रखना होता है, ये भी मैंने बताया था आपको आगे। ये रहा, जो भी z का वैल्यू आएगा आपके पास, z कहाँ से आ रहा है, वो पहले पहले तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पहले तो डॉट प्रोडक्ट होगा। अब उस डॉट प्रोडक्ट किस चीज का होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल, ये वाला इक्वेशन। ये जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किस चीज का डॉट प्रोडक्ट था, एक सेकेंड, यहाँ था ना, ये था बेटा, ये वाला है ना। जब हम ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो कोई ना कोई एक स्केलर वैल्यू आने वाली थी मेरे पास। इस z को हम देखेंगे कि अब ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसको हम देखेंगे कि अगर तो ये पॉजिटिव आया, यानी कि ये जो मेरा वो है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, वो प्लेस्ड होना चाहिए, और वो गलती से उधर फंस गया है तो उसको खींच करके इधर लाया जाए। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आने पर डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद हम लोग ये मानते हैं कि हाँ इसमें गलती है, गलती है तो उसको वहां तक लेकर के आओ, अपने वेट्स जो है वो अपडेट करो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव को जाने ही नहीं देते, वहां पे हम उसको कंसिडर करा देंगे कि जीरो कर दो, नेगेटिव आ रहा है तो जीरो कर दो। यहाँ देखिएगा मैंने वही किया हुआ है, यहाँ देखिएगा एक स्टेप फंक्शन बनाया हुआ है मैंने, z का, z जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से रिटर्न करेगा 1 अगर तो पॉजिटिव आई तो, एल्स 0 रिटर्न कर देगा, कि अगर 0 आ रही है तो नेगेटिव आ रही है तो भूल जाओ, 0 कर दो उसको, हम उसकी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है। ये z वैल्यू आ कहाँ से रही है, इतना ध्यान रखिएगा। ये स्टेप फंक्शन मैंने लगाया है किसके ऊपर, np डॉट एक्स जे इनटू वेट्स। इस हाइलाइटेड लाइन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा, np डॉट, डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे j हम निकाल चुके हैं, j रैंडम नंबर आ सकता है कोई भी, लेट सपोज j का वैल्यू आया 36, लेट सपोज, क्योंकि रैंडम है किसी का कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो x 36 डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे, इसको मैं डॉट में लिख रही हूँ वेट्स के साथ, ठीक है। x 36 यानी x 36 रो, इंडेक्स वैल्यू बता रहा है ना उसका, x का, तो अब x का 36 रो, क्योंकि मेरे पास पूरा डेटा है यहाँ पर, ये अगर आप चलाएंगे तो ये पूरा डेटा है, इसमें जब आपने 1 इंसर्ट करा दिया था, जब आपने 1 इंसर्ट करा दिया था
तो ये आपके पास पूरा डेटा है। इसमें से कोई 36th रो होगी, उसको ये उठा लेगा जिसके साथ 1 आएगा और ये 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। करेक्ट? इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये जो मैंने उठाया है ये वाला, तो वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगी दोनों चीजें। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, x36 के ऊपर सपोज 1 3.36 या 7.7 जो भी है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, W0 W1 W2 के साथ, और इनके वैल्यूज हमने मान रखे हैं 1 1। तो इनके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, कोई ना कोई स्केलर वैल्यू निकल के आएगी। वो स्केलर वैल्यू मेरी z होगी एक्चुअली। z मतलब मान रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो z आया उसके ऊपर स्टेप फंक्शन अप्लाई होगा। स्टेप फंक्शन कह रहा है कि अगर तो ये z वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो 1 कर दो इसको, भाई हैट को बोल दो कि 1 प्रिडिक्शन है। ठीक है, अगर वो नहीं आ रही है तो 0 प्रिडिक्शन है। ठीक है, हमारी तरफ से 0 है ये। और उसमें आपने वेट पुराने वाले LR वाई वाई आई वाई आई मतलब एक्चुअल वाला जो ट्रेनिंग वाला वाई आई था, वाई आई हैट अभी जो आपने प्रिडिक्ट किया मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। अब ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिलती जुलती दिखाई दे जाएगी, जस्ट अ सेकेंड। ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिलती जुलती दिखाई दे जाएगी। वेट्स न्यू वेट्स ओल्ड प्लस या माइनस जो भी आपने करना है, या थोड़ा और नीचे आते हैं, कल के लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ये वाली। ये वेट न्यू वेट ओल्ड लर्निंग रेट वाई आई हैट एक्स आई। अब ये क्या कह रहा है कि ये माइनस कब आएगा, जब आप एक्चुअल वाला बोल रहा था 0 है लेकिन आप बोल रहे हो 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन हो जाएगा, यानी कि अपने जो कोफिशिएंट्स थे पुराने उनमें से माइनस करना है। अगर सही बोल रहे हो, वो कह रहा था कि 1 और तुमने बोल दिया 0, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी सॉरी साइन चेंज नहीं होगा और प्लस रहेगा। प्लस रहने का मतलब है कि आपके पुराने वाले कोफिशिएंट्स में ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, जो भी एक्स आई की वैल्यूज हैं। तो साइन पर डिपेंड करता है, प्लस होगा माइनस होगा, वो प्रिडिक्शन पे डिपेंड करता है, प्रिडिक्शन सही हुआ है गलत हुआ है। तो ये वाली पूरी लाइन हमने यहाँ पर चला दी। ये आपको कहीं साइकिट लर्न में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बना करके रखा हुआ है। जिसे कहते हैं ना कि आप साइकिट लर्न में पीछे चल क्या रहा है वो बना करके देख सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन के पीछे। ठीक है, तो ठीक है, इससे मेरे पास रिटर्न क्या करने वाला है ये फंक्शन, मेरे पास वेट्स की वैल्यू आएगी, ऑब्वियस सी बात है, 3 वेट्स की वैल्यू आएगी। मेरे पास वेट 0 आएगा एक तो, ठीक है, और वेट 0 को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। जितने भी वेट्स आएंगे मेरे पास उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब 1 से आगे कितने भी आए, ठीक है, तो इसको मैं जुपिटर के अंदर चला करके देखती हूँ। ठीक है, चला दिया मैं यहाँ से इसको कोफिशिएंट, और ये परसेप्ट्रॉन अगर मैंने अपने एक्स और वाई पर ये फंक्शन अप्लाई किया तो मुझे ये वैल्यूज आ जानी चाहिए। नहीं आई, एरर आ गया, रुक जाइए, स्टेप इज नॉट डिफाइंड। अच्छा वेट वेट वेट, ये वाला ना हमने स्टेप यूज किया बट यहाँ पर दिया नहीं था। ये फंक्शन चला के रखा हमने, ये चला के रखा हमने, एंड ये चला के रखा, इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यूज आ गई। अब एरर नहीं आ रहा, यानी क्या आई, आप प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रिंट के लिए भी लिखा हुआ है, ये रहा, आप प्रिंट करवा के देखिए कि क्या वैल्यूज आई हैं। तो ये वैल्यूज आई हैं W0 W1 एंड W2, करेक्ट। और ये अलग से इसने इंटरसेप्ट प्रिंट करके दे दिया है, दैट इज 1, वो सेम ही आएगा आपके पास। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। मुझे अल्टीमेटली वो कोफिशिएंट्स चाहिए थे वो स्ट्रेट लाइन के लिए जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपना सेपरेशन बनाने के लिए। इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं बता दूं, अल्टीमेटली बनानी तो मुझे स्ट्रेट लाइन ही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। इसके लिए मुझे m और b के वैल्यूज चाहिए, करेक्ट। m और b के वैल्यूज, ये वाली जो इक्वेशन रहती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जिसमें से हमने a b और c के तीनों वैल्यूज निकाल लिए, ये रहे, ये है c का, ये a का है, ये b का है, करेक्ट।
तो जब भी हम एम और बी यानी स्लोप निकालते हैं उस लाइन का और इंटरसेप्ट वैल्यू निकालते हैं, इन चीज़ों को जब हम निकालते हैं तो इसके लिए इस ये वाली लाइन कैसे कन्वर्ज हो जाती है, आप m निकालते हो माइनस ए बाय बी एंड b आप निकालते हो माइनस का c बाय b। ये आप मैथमेटिक्स में आई थिंक कौन सी क्लास में पढ़ते हैं पता नहीं, शायद 11th में पढ़ते हैं। तो हम लोग जब इस लाइन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी में कन्वर्ट करते हैं तो m और b के वैल्यूज इससे निकलते हैं। अब देखा जाए तो कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट वाला जो मेरा है ये वाला है ऊपर कोफिशिएंट वाला, इसका फर्स्ट इंडेक्स मेरा a है डिवाइडेड बाय b माइनस का साइन, ठीक है। और b के लिए क्या चाहिए, इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ 2, इंडेक्स वैल्यू 2 दैट इज b। तो m और b के वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। लेट्स, और ये सबके अलग अलग आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि मेरा ये आया और उसका वो आया। इवन कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट भी अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि आप रैंडम नंबर चूज कर रहे हो, वो कोई भी बीच में से उठा ले रहा है रो, आपका शायद उसने कोई और रो उठा लिया होगा, किसी और का कोई और रो उठा लेगा, तो डोंट वरी अबाउट कि हमारे सेम आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन लाइन जो है वो सेम बनेगी, लाइन आपको प्रॉपर कट करके देगी एट द एंड, क्योंकि 1000 आइट्रेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो m और b हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये m और b के वैल्यूज आए हैं मेरे पास, ठीक है। पिछली बार देखो कुछ और आए थे और इस बार कुछ और आए हैं, क्योंकि रैंडम उसने पॉइंट कोई भी उठाया होगा, कोई बात नहीं ठीक है। तो हमने कुछ पॉइंट्स दिए उसको, लिन स्पेस एक फंक्शन है जिससे पॉइंट्स निकाल दिए मैंने, माइनस थ्री से 3 के बीच में रैंडम 100 पॉइंट्स लिए। अब इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन अगर चाहेंगे तो नमपाई के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, मैं यहाँ समझा देती हूँ। ये क्या करेगा, लिन स्पेस हमने दिया -3 से स्टार्ट करो 3 तक जाओ, इसमें 100 पॉइंट दे दो, लेकिन हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये दोनों के बीच में ही होगा, ये दोनों का जो गैप होगा, गैप यानी कि जो इंटरवल होगा इन दोनों के बीच में वो बिल्कुल बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिन स्पेस का यूज करते हैं, ये लिन स्पेस फंक्शन यही करेगा, ठीक है। इसने कुछ पॉइंट्स दे दिए जिसको हमने रैंडम से पॉइंट्स मान लिया और उसको अपने m और b से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, करेक्ट। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आ गई होगी। लेकिन जब तक हम प्लॉट नहीं करेंगे फायदा नहीं है ना उस चीज का, विल जस्ट प्लॉट द थिंग्स बाय पीएलटी एंड ये मेरा क्लासिफिकेशन बन रहा है यहाँ पे ये लाइन आ रही है, ठीक है। आप कहोगे कि कैसी लाइन आ रही है, हमारा जो डेटा था वो तो कुछ ऐसा था, करेक्ट। लेकिन ये लाइन आप समझ के देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं बता देती हूँ आपको। ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे 3 दे रहा है, देख रहे हो, ये 3 कोफिशिएंट्स दे रहा है, जबकि मैंने उसको बोला था फर्स्ट से देने के लिए। इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको सपोज मैंने बोला अगर सेकंड से, जस्ट अ सेकंड में इसको चेंज कर देती हूँ अभी, अभी भी वही दे रहा है। इसको ना 2 देने चाहिए यहाँ पे, या फिर काम करते हैं इसको सिर्फ वेट से रिटर्न कराते हैं, ऐसे बोलते ही नहीं कि 1 2 3 जितने भी देने हैं। तीनों दे रहा है वो कभी भी, 2 देने चाहिए। मुझे चाहिए इंटरसेप्ट कॉमा वेट्स वन से आगे, 3 ही दे रहा है, इसको 2 देने चाहिए ये वाले सिर्फ,
ये 1 देना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंटरसेप्ट हम अलग से निकाल रहे हैं, तो इस वजह से ना वो प्लॉट सही नहीं आता है। प्लॉट सही नहीं आता ना। डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एक्सेस चेंज हो गया ना। फाइल लिम हटा दें अगर इसको हम, फाइल लिम लिमिट ही नहीं दे रही हूँ मैं इसको। देखो ये क्या कर रहा है, सही क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया होगा। फिक्स साइज इनपुट, खैर मैं इसका यहाँ पे आपको सही वाला दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू द करेक्ट आंसर। परसेप्ट्रॉन सिग्मॉइड, करेक्ट जो आपको प्लॉट है वो दिखा देती हूँ। ये मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, 2-3 बार वैल्यूज निकाल करके प्लॉट करी थी, तो ये इस तरीके से बीच में इसको वो कर रहा है। ऑब्वियसली लाइन मेरी एक ही होनी चाहिए, वो मैंने 2-3 किए थे तो एक के ऊपर एक प्लॉट करवा दिया, लेकिन बेस्ट लाइन मेरी जो है ये ब्लैक वाली आ रही थी, ठीक है। अब ये बेस्ट लाइन कैसे आ रही थी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक छोटा सा ट्रिक में चेंज होता है, जब आप स्टेप फंक्शन ले रहे हो, प्लॉटिंग ऐसा आएगा आपका, ठीक है, उसमें आ नहीं रहा, वो थोड़ा देखने वाला है। तो प्लॉटिंग ऐसा आएगा आपका। अब इसमें हम लोग ना स्टेप फंक्शन ले रहे थे, अगर तो z का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो 1 रिटर्न कर दो, नेगेटिव आ रहा है तो 0 रिटर्न कर दो। मतलब अगर नेगेटिव आया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 0 कर दो। लेकिन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज करता है अपने काम में, और वो ये बोलता है कि जब नेगेटिव आया ना तो आप एग्जैक्टली exactly 0 मत करो, 0 की बजाय ना आप प्रोबेबिलिटी बता दो उसकी। तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए वो, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, एक सिग्मोइड फंक्शन यूज़ करता है। आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे इसकी तो ये आपको एग्जैक्टली exactly ये ना दे करके ना, या तो 0 दे रहा है, ये आपकी एक्सेस है अगर ये माने, या तो ये 0 दे रहा है या 1 दे रहा है ना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो 0 दे दे रहा है, यही बोल रहा है ये। लेकिन इसने क्या बोला कि आप एग्जैक्टली exactly ना 0 मत दो, 0 मत दो, ये सिग्मोइड फंक्शन यूज़ करता है जो स्टेप फंक्शन के अंदर हमने नहीं यूज किया। इसका इक्वेशन रहता है, z जो भी आपका कैलकुलेट हुआ है ना उसको इस फॉर्मूला में डालिए पहले, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। ये फंक्शन सिग्मोइड फंक्शन कहलाता है। और जब आप z का वैल्यू निकालोगे सीधे 0-1 मत डिसाइड कर लो, इसके थ्रू अगर एक्सपोनेंशियल के साथ ये करके निकालोगे तो कभी भी आपका आंसर ना 0 नहीं देगा वो। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो 0 की वजह से क्या होता है कि करेक्ट लाइन मुझे नहीं मिल पाती है। तो सिग्मोइड फंक्शन अगर आप लगा देते हो तो यू विल गेट अ करेक्ट लाइन। ये पुराना वाले लाइंस बनाए हैं जिसमें हम लोग को नहीं मिल रहा था स्टेप फंक्शन के थ्रू, लेकिन ये वाला जो है सिग्मोइड से बनाया गया है। सिग्मोइड का इंपॉर्टेंस यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। लॉजिस्टिक जो है सिग्मोइड यूज करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन नॉट एग्जाम्पल, मुझे वो चाहिए उसका ट्रिक। ये देखो, कोई भी गूगल कर लोगे ना उसमें भी मिल जाएगा। ये देखो, ये सिग्मोइड फंक्शन इसने यूज किया हुआ है, स्टेप फंक्शन नहीं यूज करता, ये इसकी खास बात है, ठीक है। आप कहीं से भी इसको उठा के पढ़ोगे हर जगह ये लॉजिस्टिक सिग्मोइड फंक्शन यूज कर रहा है, स्टेप नहीं यूज कर रहा है। स्टेप मैंने क्यों बताया आपको, जस्ट टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग। वो गलत था, मुझे मालूम है, वो गलत लॉजिक लेकर के हम यहाँ पर जो ये z का वैल्यू निकाल करके इस फंक्शन में ले रहे थे, ये गलत था। लेकिन गलत समझाया तभी हमें समझ में आया कि जो हमारी लाइन है वो इतनी परफेक्ट नहीं आएगी जितनी सिग्मोइड से आ जाएगी। तो इतना समझ में आया हो तो बस एक फंक्शन चेंज करना होता है, आपने कुछ नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये वाला। जब आप स्टेप फंक्शन निकालोगे ना, ये हमने रिटर्न क्या कराया था कि अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0। बस उसकी जगह पे मैंने 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर ऑफ माइनस जेड ये करा दिया। बात समझ में आई? बस और कुछ नहीं, यहाँ स्टेप की जगह ये सिग्मोइड सेंड कर दिया, ठीक है।
किसी को पूछना है इस चीज में कुछ? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? फाइल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप बहुत सारा जो है अलग अलग वैल्यूज को रख के देखो, परसेप्ट्रॉन के मैंने काफी सारे उसमें अलग अलग वैल्यूज को रख के, एंड इवन एक जगह आप देखोगे, हाँ एक जगह आप देखोगे शायद मैंने किसी एक में प्री डिफाइंड फंक्शन भी यूज किया हुआ है किसी एक में। हाँ यही है, आई थिंक सो, यस यही है। ये रहा प्री डिफाइंड फंक्शन, वो तो हमने बनाया ना अपना फंक्शन जो मुझे परसेप्ट्रॉन वाला दे रहा है, ये प्री डिफाइंड वाला है। प्री डिफाइंड वाला आपने फंक्शन लिया, फिट कराया, एम और बी के वैल्यूज उसमें से निकाले, क्योंकि उसमें भी आपके पास कोफिशिएंट्स ही आने वाले हैं एंड इंटरसेप्ट आने वाला है। अगेन मैंने स्ट्रेट लाइन में डाला, उसको प्लॉट करा करके देखा, तो इट विल अगेन गिव यू अ स्ट्रेट ब्लैक वाला जो लाइन जैसा था उससे मिलता जुलता लाइन आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया होगा, तो एक अ, जैसे कहते हैं ना क्रक्स, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, प्लीज रीसेंड। रीसेंड मिला सबको कि नहीं मिला? रीसेंड तो बहुत पहले बोला था। माइक ऑन कर सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं ही नहीं बेटा आपके साथ। आप बस इस लिंक को कॉपी कर लें अपने पास और अपने गूगल के ऊपर डाल देंगे तो यू विल फाइंड दैट फाइल। मेरा जो फाइल है आपको मिल जाएगा। मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। ठीक है, डू एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सबको सब समझ में आ गया? ऑब्वियसली यार इतना नहीं समझ में आ पाता, 1 घंटे का टाइम रहता है, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। कैसे बताओगे क्लासिफिकेशन जो किया है वो सही किया है या गलत किया है? हाउ विल यू टेल? वी हैव सम क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, नॉट मैट, मैट्रिक्स नहीं होता वो, मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ओके, आई थिंक मैंने ये फाइल एंड कर दिया है, तो ठीक है इस पे बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन आपने बोला वाई प्रिडिक्ट कुछ किया, आपने आपने बोला कि 1 यानी बच्चा प्लेस हो गया। एक्चुअली बोला जा रहा था, एक्चुअल जो डेटा के अंदर था कि बच्चा प्लेस नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन में इधर 0 या 1 ही हो सकता है, क्योंकि हम अभी हम बाइनरी की बात कर रहे हैं। या लेफ्ट टर्न लेना है या नहीं, एल्गोरिथम ने प्रिडिक्ट किया कि हाँ लेफ्ट टर्न लेना है इस कंडीशन में, जो भी उसको दिख रहा है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, कैमरा से इमेज लिया या कुछ भी लिया। लेकिन एक्चुअली में नहीं लेना चाहिए था उसको, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। पहला रहता है हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर, कितना एक्यूरेट आंसर दिया उसने, कितना सही बता रहा है, कितना सही प्रोडिक्शंस कर रहा है ये। सेकंड रहता है हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। थर्ड रहता है हमारे पास प्रिसीजन। फोर्थ इज रिकॉल। फिफ्थ इज F2 स्कोर या F स्कोर, उसको F स्कोर बोलते हैं उसको। ये 5 मैट्रिक्स रहते हैं, जैसे रिग्रेशन के अपने मैट्रिक्स रहते हैं नापने का तरीका कि क्या सही आपने प्रिडिक्शन किया नहीं किया। वो रिग्रेशन कंटिन्यूस के लिए मैंने एक दिन बताए थे आपको, आज मैं आपको क्लासिफिकेशन के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इनके इनका हम लोग इन डेप्थ जो है डिस्कशन करते हैं। और ये तो बस नंबर आ जाएगा आपके पास, है ना? कैसे आ जाएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। आई मस्ट हैव सम फाइल। एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये रहा, आज ही मैं सुबह पढ़ा रही थी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स।
ओके। एक डेटा सेट है, उसमें हार्ट का डेटा सेट है, ये हार्ट का, ठीक है, हार्ट डिजीज का। अब उसमें क्या है, स्पेसिफिकेशंस कुछ दिए हुए हैं, कंडीशन क्या है कि हार्ट अटैक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये 0 या 1 के ऊपर है, ठीक है। तो आपको ये डेटा अगर पढ़ाया गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने ये पढ़ा डेटा, ठीक है, उसके बाद उसने कुछ प्रिडिक्शंस करे, पढ़ा मतलब फिट किया हमने, कुछ प्रिडिक्शंस करे, ठीक है। प्रिडिक्शन करने के बाद कितने सही प्रिडिक्शंस करे, कितने नहीं करे, ये एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है 85%, ठीक है। डिसीजन ट्री को भी मत देखना, वो हम लोगों ने किया नहीं है। 85%। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है ये इतना आपको इंफॉर्मेटिव है ये मैट्रिक्स, और ये जो एक्यूरेसी है, आपको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है, लेकिन बस ये है कि इसको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें आगे, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस को कम से कम करना है, ग्रेडियंट डिसेंट से मिनिमा फाइंड करना है। तो वी हैव ह्यूज अंडरस्टैंडिंग्स। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज जब आप कभी हम लोग ज्वाइन करेंगे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे, तो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। हाँ जी, क्या करें, इतना रखें? बताइए, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कोई? कल हम लोग का लास्ट डे रहेगा, तो वी विल ट्राई टू मेक वन प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं आपको डेटा दूंगी, एंड आप लोग उस डेटा के ऊपर प्रिडिक्शंस बताएंगे मुझे, उसको अंडरस्टैंडिंग बताएंगे उस डेटा की आपको कितनी है, और फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ एक प्रिडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी से थोड़ा मिलती जुलती चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इतना रखते हैं, आई थिंक